नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो श्रोतागण, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी स्वरूप का स्मरण किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम सब माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा के बारे में जानेंगे। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो श्रोतागण, आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया करके इस कथा को प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि दुखी मन से कोई भी कार्य किया गया सफल नहीं होता। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभिक्त किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहें। 3000 वर्ष तक सूखे हुए बेल पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। सूखे पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आप सबको पसंद आई होगी। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।